In busy accounting software, Counterpass is used to record a transaction involving the movement of funds between company cash and बैंक अकाउंट और बिटवीन डिफरेंट बैंक अकाउंट। इसमें सिंपल ये है कि बैंक रिलेटेड ट्रांजेक्शन होगी, जैसे कंपनी का अकाउंट कैश बैंक में जा रहा है या आ रहा है, एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर हो, सारी रिकॉर्ड इसमें एंट्री कर सकते हैं। दी ट्रांजेक्शन टिपिकली इन्वॉल्व बोथ डेबिट एंड क्रेडिट टू मेंटेन द बैलेंस। एग्जांपल इंक्लूड कैश डिपॉजिट करना बैंक में, वो इसमें आ जाएगी, कैश विड्रॉ करना वो उसमें आ जाएगी, और एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करना वो भी एंट्री इसमें आ जाएगी। तो पहली एंट्री हम करते हैं कि अगर हम बैंक में पैसे जमा कर रहे हैं, एसबीआई बैंक रुपीज, तो बैंक में हम क्या जमा कर रहे हैं, तो इसमें डेबिट क्रेडिट ले लेंगे पहले। बैंक डेबिट हो जाएगा आपका, कैश क्या होगा वो क्रेडिट, तो जनरल एंट्री हो गई। आप इसकी एंट्री हमें कितनी जी में करनी है, जैसे बहुत से बनाने की, अगर आप कैश डिपॉजिट करना, अगर आप बैंक में वैसे जमा कर रहे हो तो ये सारी ट्रांजेक्शन किस में आ जाएगी, आपकी काउंटर वाटर। इसको करने के लिए पहले आप एक बैंक का लेजर बना लो, एसबीआई का, तो लेना बैंक अकाउंट में, तो लेजर एसबीआई होगा, ग्रुप का नाम क्या रहेगा, बैंक अकाउंट। इसको आप सेव कर दो। फिर आपको क्या है, ट्रांजेक्शन में जाना है, कॉन्ट्रा में जाना है, क्या आना है, कॉन्ट्रा में जाकर ऐड कर दो। तो डेट को छोड़ देना आपको, सबसे पहले डेबिट पूछा, तो डेबिट में क्या आएगा, मेरा एसबीआई आएगा, बैंक का नाम या अमाउंट भर दो। डेबिट में आएगा कैश, नीचे आपको नेशनल लिखना बीइंग कैश टू एसबीआई। तो हमने बैंक में पैसे जमा करे, अब जब जमा करेंगे तो कैश मेरा क्रेडिट होगा, बैंक क्या होगा डेबिट हो जाएगा। तो मैंने एक बैंक में जमा कर दिए पैसे डिपॉजिट। ऐसे बहुत सारे बैंक के नाम दे सकते हो, आपको दूसरा बैंक है डायरेक्ट यहाँ से दे सकते हो। इसके लिए आपको F3 प्रेस करना है डायरेक्ट, अगर आपको एंट्री करनी है यहाँ क्या करना है, आपको F3 प्रेस करना है, F3। इससे आप डायरेक्ट बैंक लेजर बना सकते हो F3। इसमें अगला नाम दे दिया मैंने PNB, ये भी आएगा बैंक अकाउंट, इसको भी आप सेव कर दो। इसमें मान लो आपने 35,000 जमा कर दिया, नीचे कैश आ जाएगा, यहाँ एंट्री करना SBI जमा। अब इसको सेव कर लो। इसको आप चेक करना है, तो चेक करने के लिए आपको क्या करना है, डिस्प्ले में जाना, डिस्प्ले में जाना है, फाइनल रिजल्ट, इसमें आएगा बैलेंस शीट, फिर इसमें हॉरिजॉन्टल स्टैंडर्ड ले लेना। तो इसकी एंट्री आपकी यहाँ शो करेगी करंट एसेट्स में। करंट एसेट्स में जाकर बैंक अकाउंट सेलेक्ट करोगे तो आपको दिखा देगा कि मेरे जो बैंक बनाए मैंने कुछ ना कुछ जमा करा होगा, कैसे आप डिटेल चेक कर सकते हो। तो ये तो मैं जमा करने की, अगर आप बैंक से कैसे कैश निकाल रहे हो तो उसकी एंट्री भी इसमें आ जाएगी। तो नेक्स्ट एंट्री मेरी कैश मैंने ₹8,000 डेबिट हो जाएगा क्रेडिट। तो कैश निकालेंगे तो कैश डेबिट में आ जाएगा, बैंक क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री आपकी क्या रिवर्स में आ जाएगी। इसके लिए आपको करना है जनरल ऑप्शन में जाना, वही है कॉन्ट्रा में जाओ पहले, ट्रांजेक्शन कॉन्ट्रा। तो इसमें डेबिट में क्या कैश आ जाएगा, कितना था 8,000, क्रेडिट में क्या होगा बैंक आ जाएगा। अब ले रहे हैं कैश फ्रॉम SBI, तो बैंक से पैसा निकालने उसका बना के सेव करो। ये तो हमने उससे निकाला, दूसरे बैंक से निकाला, दूसरे से भी निकाल लो। 9,000 मैंने दूसरे बैंक से निकाल लिए, इसका नाम ले लिया मैंने PNB, ऐसे करके यहाँ से निकाल सकते। बैलेंस शीट में आ गया।
यही सारा चेक कर लेना, बैलेंस शीट में जाके चेक करो। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, इसमें जाके करंट एसेट में आता हूँ, बैंक अकाउंट में आपको सारा दिखा। तो मेरे को एस की डिटेल चेक करते, तो एस की स्टेटमेंट चेक करो, इसमें 42,000 दिखा रहा है, इसको एंटर प्रेस करो दिखा रहा है। इसमें पहले मैंने डिपॉजिट करा 50,000, फिर मैंने 5,000 विड्रॉ कर लिया 8,000, तो टोटल कितना बचा बैलेंस 42,000। दोनों में से बैलेंस डिडक्ट हो जाएगा। ऐसा करके पीएनबी को भी चेक कर सकते हो, इसकी डिटेल में ही दिखाएगा। अब आप चाहो तो एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर भी कर सकते हो। यहाँ पे ले लेते हैं कैश ट्रांसफर फ्रॉम SBI टू PNB बैंक, रुपीज 9,000। फिर आपको डेबिट क्रेडिट लिखना है, पहले एजेंटली लिखनी है। इसमें पीएनबी को पैसा मिल रहा है तो डेबिट में आ जाएगा, पीएनबी का पैसा आ रहा है, SBI क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि SBI क्या कर रहा है, पीएनबी को पैसे दे रहा है। इसके लिए भी आप यहाँ आ जाओ। इसके लिए भी क्या करना है, पहले वही आपको ट्रांजेक्शन में जाना है, क्वांटम में आना है, फिर ऐड में। इसमें डेबिट का क्या, डेबिट बैंक कौन सा आएगा, पीएनबी। तो पीएनबी में देखो बैलेंस कितना दिखा रहा है, 25,000। फिर मैंने क्या करा 9,000 और ऐड कर दिए, ये पीएनबी SBI से आया, तो SBI का भी बैलेंस क्या हुआ, चेंज हो जाएगा। 32,000 हो गया, नीचे भी शो कर रहा है। तो आप लिखो SBI। यहाँ पे क्या हो रहा है, पीएनबी में डेबिट हो रहा है, SBI क्रेडिट कर रहा है। डेबिट में पीएनबी आएगा, SBI क्रेडिट, इसको आप सेव करो। चेक करने के लिए फिर आपको वही डिस्प्ले में आना, पहले फाइनल रिजल्ट, यहाँ जाके आपको बैंक अकाउंट लेना, बैंक में SBI लेना, SBI की स्टूडेंट चेक करोगे तो सारा दिखा दो। जैसे पहले 50,000 था हमारे पास, जैसे हमने 8,000 एक बार निकाला कैश में, उसका 8,000 9,000 हमने वो पीएनबी में ट्रांसफर कर दिया, तो इसमें से माइनस हो गया, कितना बचा टोटल 33,000। अब पीएनबी की स्टेटमेंट चेक करो, पीएनबी की डिटेल ये है, मैंने पहले 34,000 जमा करा था, इसमें 9,000 माइनस कर दिया, तो कम हो गया। फिर इसमें क्या 9,000 और ऐड हो, 9,000 नहीं क्या हो गया, ऐड हो गए, तो कितना हो गया, इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं।